ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनन्तकोटिवैष्णववृन्द की जय। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामिन् इति नामिने। नमो आचार्यपादाय निताय कृपाप्रदायने गौरकथाधामदाय नगरग्रामतारिणे। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो अत्यंत आनंदपूर्वक मैं आप सबका स्वागत करता हूँ इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्यक्रम में। जैसा कि आप जानते हैं, हम इसके अंतर्गत श्री ब्रह्म संहिता नामक अत्यंत महत्वपूर्ण लघु ग्रंथ का अध्ययन कर रहे हैं, जो स्वयं भगवान ब्रह्मा द्वारा लिखित हैं। और इस ग्रंथ में भगवान ब्रह्मा ने वास्तव में भगवान कौन है और कहाँ रहते हैं, कैसे दिखते हैं, उनका क्या स्वभाव है, उनके क्या कार्य है, ये सारा वर्णन इस ब्रह्म संहिता में किया है। और इसको हमारे श्रील प्रभुपाद जी के गुरुदेव श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद जी ने अनुवादित एवं उसका तात्पर्य दिया है। तो आज इसका अंतिम दिन है और कई दिनों से आप इसका आनंद ले रहे हैं। और आज अंतिम चर्चा, जो अंतिम 2 श्लोक है, इसे हम लेकर के फिर हम यहाँ पर इसका समापन करेंगे। तो आइए इस अंतिम दिन के जो अंतिम श्लोक है उसका अध्ययन आरंभ करते हैं। सबसे प्रथम श्लोक नंबर 61 और फिर 62, 61 और 62 मैं उच्चारण करता हूँ और आप सब ध्यान दीजिएगा। श्री ब्रह्म संहिता श्लोक संख्या 61। जैसे कल मैं बता रहा था आपको कि भगवद गीता के जो कुछ श्लोक हैं, वो उन्हीं श्लोकों का यहाँ पर पुनरावर्तन आपको लगेगा, तुरंत समझ भी जाएंगे, क्योंकि आप सब काफ़ी समय से भगवद गीता का अध्ययन कर रहे हैं। तो इसलिए आपके लिए ये बड़ा सरल होगा समझ पाना कि ये भगवद गीता के ही श्लोक अलग शब्दों में यहाँ पर वर्णित है। और कल हमने चतुश्लोकी भागवत का भी अध्ययन किया था। और जैसे कि आप जानते हैं, चतुश्लोकी भागवत में
जो ज्ञान भगवान ने दिया ब्रह्मा जी को, वही ज्ञान इन श्लोकों में भी वर्णित होगा। और वास्तव में जो अंतिम श्लोक है उसमें आपको अधिक ऐसा प्रतीत होगा कि वही चतुश्लोकी भागवत का जो ज्ञान है वो ज्ञान यहाँ पर स्पष्ट रूप से वर्णित है। और इन 4 श्लोक, ये 4 जो कड़ियाँ हैं, इसमें 4 लाइन है ये 61 नंबर में, उससे तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि ये भगवद गीता ही है। तो आइए मैं पठन करता हूँ, आप सब श्रवण करिए। धर्मान्यान् परित्यज्य, धर्मान् अन्यान् परित्यज्य, माम् एकं भज विश्वसन्, यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवति तादृशी। तो आपको स्मरण हुआ होगा सर्वधर्मान् परित्यज्य श्लोक का। धर्मानन्यान् परित्यज्य माम् एकं भज विश्वसन्, यादृशी श्रद्धा सिद्धिर्भवति तादृशी। तो इसमें स्मरण हो रहा है ये यथा माम प्रपद्यन्ते, ऐसा भाव आ रहा है। कुर्वन् निरन्तरं कर्म लोकोऽयम् अनुवर्तते, तेनैव कर्मणा ध्यायन् मां परां भक्तिमिच्छति। कुर्वन् निरन्तरं कर्म, तो कर्मण्येवाधिकारस्ते, लोकोऽयम् अनुवर्तते, तेनैव कर्मणा ध्यायन् मां परां भक्तिम इच्छति। तो आपको बिल्कुल वही भगवद गीता के ही श्लोक के समान प्रतीत हुआ होगा। बहुत ही एक जैसे ही श्लोक लगते हैं। तो आइए इनके अर्थ समझते हैं। धर्मान, धर्मों को, अन्यान, अन्य, परित्यज्य, त्याग करके, माम, मुझे, एकम, केवल, भज, भजो, सेवा करो, विश्वसन, विश्वास सहित, यादृशी, यादृशी, जैसी जैसी, श्रद्धा, श्रद्धा, सिद्धि ही, सिद्धि, भवति, होती है, तादृशी, वैसी ही, कुर्वन, करते हुए, निरंतरम, निरंतर, कर्म, कर्म, लोकः अयम्, इस लोक के मनुष्य, अनुवर्तते, अनुसरण करते हैं, तेन, उस एव, अवश्य, कर्मणा, कर्म से, ध्यायन, ध्यान करते हुए, माम, मुझ पर, पराम, परम, भक्तिम, भक्ति, इच्छति, प्राप्त करता है। अनुवाद देखते हैं। हे ब्रह्मा, अन्य सारे धर्मों का परित्याग करके श्रद्धा पूर्वक एकमात्र मेरा भजन करो तथा मेरी सेवा करो। तो कई भगवद गीता के श्लोकों का इसमें आप एक साथ निचोड़ देख सकते हैं। कई श्लोक, विभिन्न प्रकार के जो भगवद गीता के श्लोक हैं, उन सब का सार यहाँ पर इन 4 में दिया हुआ है। एक ही श्लोक है परंतु 4 कड़ियाँ हैं। तो हे ब्रह्मा, अन्य सारे धर्मों का परित्याग करके, सर्वधर्मान परित्यज्य, फिर माम एकम शरणम व्रज की जगह क्या कह रहे हैं? श्रद्धा पूर्वक एकमात्र मेरा भजन करो। तो माम एकम शरणम व्रज नहीं, परंतु केवल मेरा अकेले का भजन करो तथा मेरी सेवा करो। श्रद्धा के अनुसार ही सिद्धि मिलती है। तो ये जो कड़ी है जिसके अंतर्गत कहते हैं यादृशी, यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। तो इसका अर्थ है कि जिसकी जैसी श्रद्धा उसके अनुसार उसे सिद्धि प्राप्त होती है। तो आदौ श्रद्धा, हमें रूप गोस्वामी भी समझाते हैं कि सबसे पहले श्रद्धा
और श्रद्धा की चर्चा कई बार कई जगहों पर की हुई है हमने, और मुख्य रूप से श्रद्धा बहुत ही महत्वपूर्ण है, और श्रद्धा कितनी है उसके अनुसार फल प्राप्त होता है। अब ये विषय कि श्रद्धा डेवलप कैसे करें, वो एक अपने आप में बहुत ही गहरा विषय है, परंतु सार रूप में श्रद्धा जो है वो ही हमारी सिद्धि का समीकरण है। अर्थात कि जितनी श्रद्धा उतनी सिद्धि। तो हम सब साधक हैं और हम साधन कर रहे हैं, और साधन कर रहे हैं भक्ति का, भक्ति योग का साधन, और हमारा अंतिम लक्ष्य है सिद्धि, सिद्ध होना। तो सिद्धि कैसे प्राप्त होगी? श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं, जो ब्रह्मदेव कह रहे हैं उसका अनुवाद करके कह रहे हैं। वास्तव में ये सिद्धांत सरस्वती ठाकुर नहीं बल्कि ब्रह्मा जी ही कह रहे हैं कि यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी। अर्थात जिसकी जैसी श्रद्धा है, जिसकी जितनी श्रद्धा है, उस प्रकार उसे सिद्धि मिलती है। तो इस जगत के लोग निरंतर किसी न किसी आदर्श हेतु कर्मरत कहते हैं, रहते हैं, होना इस प्रकार। इस जगत के लोग निरंतर किसी न किसी आदर्श हेतु कर्मरत रहते हैं। हाँ, कहते हैं, परंतु आई थिंक इट शुड भी रहते हैं। उन्हीं सब कर्मों द्वारा मेरा चिंतन करते हुए वे मेरी सेवा रूपी पराभक्ति को प्राप्त करेंगे। तो मैंने क्षमा कीजिए गलती की, मैंने कहा कि ब्रह्मदेव कह रहे हैं, वास्तव में ब्रह्मदेव नहीं, स्वयं भगवान कह रहे हैं, भगवान बोल रहे हैं। हम तो भूल गए कि ब्रह्मदेव को भगवान उपदेश दे रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं। पहले तो कह रहे हैं सब धर्मों का परित्याग करके श्रद्धापूर्वक एकमात्र मेरा भजन करो तथा मेरी सेवा करो। सर्वधर्मान परित्यज्य, तो धर्मान अन्यान परित्यज्य, धर्मान अन्यान, सब अन्य धर्मों का त्याग करो। माम एकम भज विश्वसन, और मेरा अकेले का भजन करो या मेरी सेवा करो विश्वसन, अर्थात श्रद्धापूर्वक। और श्रद्धा का महत्व भगवान समझा रहे हैं, यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी, क्योंकि जिसकी जैसी श्रद्धा होगी उसके अनुसार उसे सिद्धि प्राप्त होगी। और इस जगत के लोग निरंतर किसी न किसी आदर्श हेतु कर्मरत रहते हैं। अर्थात संपूर्ण भौतिक जगत के हर एक जीव किसी न किसी वस्तु की प्राप्ति करने हेतु कर्म तो करते ही हैं। उन्हीं सब कर्मों द्वारा मेरा चिंतन करते हुए मेरी सेवा रूपी पराभक्ति को प्राप्त करेंगे। अर्थात कि वो जो कर्म कर रहे हैं वो ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, परंतु यदि उन कर्मों में साथ में मेरा भी चिंतन शामिल हो जाए, आगे समझाएंगे श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कि भगवान के चिंतन के अलावा ये संभव नहीं कि हम जो भी कर्म करें उससे मुक्ति मिले या पराभक्ति मिले या जैसे। तो इस जितना सरल ये अनुवाद लग रहा है उतना सरल है नहीं, क्योंकि भगवान सामान्य कह रहे हैं उन्हीं सब कर्मों द्वारा मेरा चिंतन करते हुए मेरी सेवा रूपी पराभक्ति को प्राप्त करेंगे। तो कोई ये समझ सकता है, हाँ, अर्थात कि हम जो जैसे सामान्य जगत में आप देखें सब कहते हैं, भगवान ने कहा भगवद गीता में कर्मण्येवाधिकारस्ते, सिर्फ अपना कर्म करो, फल की आशा मत करो। तो ऐसे नहीं है, कर्म किसके लिए करना है वो तो कहीं बात करता ही नहीं है कोई। तो यही बात भगवान कह रहे हैं, वो सब कर्म कर रहे हो ठीक है, करते रहो, कोई बात नहीं, परंतु चिंतन मेरा हो और मेरी सेवा करने का उद्देश्य हो, तो वो कर्म यदि मेरे लिए हो रहे हो तब वो मेरी सेवा रूपी पराभक्ति को प्राप्त करेंगे।
तो इसको बड़े विस्तार से श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बहुत अच्छा विस्तृत करके समझाएंगे आगे। तो आइए देखते हैं तात्पर्य में। विशुद्ध भक्ति ही सारे जीवों का असली धर्म है। तो शुद्ध भक्ति सारे जीवों का असली धर्म है। तो स्वाभाविक है, हम काफ़ी समय से चर्चा कर रहे हैं, अन्य अन्य सभी धर्म बाह्य कर्म मात्र है। अन्य सभी धर्म बाह्य कर्म मात्र है। तो भक्ति को छोड़कर अन्य जो भी कर्मों की चर्चा है, अन्य जो कुछ भी है, वो सब बाह्य कर्म मात्र है। अर्थात केवल बाह्य रूप से बाहरी सब कर्म है, उसमें वो धर्म वास्तव में भगवान को प्राप्त नहीं करवाते। हमने देखा एकदम शुरुआत में कहा कि जो सर्वोत्तम ज्ञान मार्गी या ध्यान मार्गी जो है, जो टॉप में, और वो भी यदि अपनी संपूर्ण सिद्धि यदि प्राप्त कर ले, तब जाके कहीं बड़ी मुश्किल से भगवान के नख, जो अंगूठे के पैर, चरणारविंद के अंगूठे के नख के आसपास घूमते हैं, अर्थात उसे भी स्पर्श नहीं कर पाते। तो अन्य कोई भी मार्ग हो, ज्ञान मार्ग, ध्यान मार्ग, कर्म योग या और कुछ भी हो, जो कुछ भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती है। और इसलिए अन्य सभी धर्म बाह्य कर्म मात्र है, ऐसे कह रहे हैं। ऐसे कई धर्म हैं, जैसे निर्वाण लक्षी बहुत सारे अलग अलग संप्रदायों धर्मों की या सिद्धांतों या मान्यताओं की या अन्य जो भी क्या कहते हैं आध्यात्मिक परंपराएं हैं, उन सब का यहाँ पर एक संक्षिप्त परिचय दे रहे हैं श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। कह रहे हैं ऐसे कई धर्म हैं, जैसे निर्वाण लक्षित ब्रह्म ज्ञान धर्म। निर्वाण लक्षित ब्रह्म ज्ञान धर्म, उसमें लक्ष्य क्या है? निर्वाण। निर्वाण अर्थात मोक्ष। तो ये एक है। फिर कैवल्य लक्षित अष्टांग योग धर्म, जिसमें कैवल्य आनंद की प्राप्ति करनी है, जिसमें लक्ष्य वो आनंद का है और वो अष्टांग योग धर्म है। जड़ सुख लक्षित बहिर्मुख कर्मकांड रूप धर्म। तो जड़ सुख, जो भौतिक जगत का सुख है, उसकी प्राप्ति के लिए जड़ सुख लक्षित बहिर्मुख। बहिर्मुख का अर्थ आप समझ गए, जो कृष्ण के सामने जो नहीं है हमारा मुख, अगर तो बहिर्मुख अर्थात भौतिक इंद्रियों का सुख इत्यादि। बहिर्मुख कर्मकांड रूप धर्म, कर्म ज्ञान के संबंध संयोग रूपी ज्ञान योग धर्म। कर्म और ज्ञान के संबंध संयोग रूपी ज्ञान योग धर्म, ये एक और है, जिसके अंदर कर्म का ज्ञान है और ये भी एक प्रकार का ज्ञान योग है, परंतु ये भी बाह्य है। एवं शुष्क वैराग्य योग धर्म। सूखा, शुष्क मतलब सूखा, वैराग्य योग धर्म, तो ये भी एक और है, वैराग्य योग धर्म। ये वैराग्य शब्द तो बुरा नहीं है। वैराग्य का अर्थ है मोह से छूट जाना, मोह माया से जो अगर कोई छूट जाता है तो उसे वैराग्य कहते हैं। तो वैराग्य तो बहुत अच्छा शब्द है, उसमें कोई परेशानी थोड़ी हो सकती है। जैसे किसी को संसार का कोई मोह नहीं रहे, जिसे कोई सुख का, इंद्रिय सुख भोग का कोई मोह, कोई आसक्ति ना रहे, तो ये तो वैराग्य है, तो बहुत अच्छा है। परंतु प्रभुपाद जी और हमारे सभी आचार्यों द्वारा ये हमें इंगित किया गया है, ये सावधान किया गया है कि वैराग्य अगर
बहुत अधिक हो तो वो अनर्थकारी हो करके भक्ति को भी नष्ट कर देता है। अर्थात कि वैराग्य की सीमा पता होनी चाहिए। ऐसा वैरागी किस काम का जो हर वस्तु से अलिप्त हो गया है, ये उसको किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ता। भगवान सामने खड़े, मैं तो वैरागी हूँ, क्या फर्क पड़ता है। बहुत वर्ष पूर्व मुझे इससे याद आता है कि किसी ने बहुत हमारी बिल्कुल एकदम कॉलेज लाइफ के दिनों में कोई एक व्यक्ति ने कहा कि ये हमारे गुरुदेव हैं। वो कोई सन्यासी थे, वो आए थे तो उन्होंने परिचय करवाए, हमारे गुरुदेव हैं। हमने आदर दिया, सब दिया। फिर वो बाद में वो हमारे जो मित्र थे कॉलेज में, वो बता रहे थे कि हमारे गुरुदेव को हनुमान जी ने दर्शन दिया था साक्षात। तो मैंने कहा वो ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक, बहुत बड़ी बात है। फिर मैंने बोला क्या हुआ, तो हनुमान जी को सामने देखा तो गुरुदेव ने कहा कि आप में और मुझ में अंतर क्या है, हम दोनों एक ही तो तत्व हैं। हनुमान जी भाग गए मतलब उसने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हनुमान जी सुन के डर के भाग गए कि अरे बाप रे, ये तो मायावादी है, भागो भागो यहाँ से। तो तात्पर्य यह है कि ऐसे इतना ज़्यादा वैरागी है, हनुमान जी सामने खड़े और कह रहे हैं कि आप और हम तो एक ही तत्व हैं। तो ऐसे सन्यास का क्या लाभ, ऐसे वैराग्य का क्या लाभ कि जिसके अंदर भक्ति भाव ही नष्ट हो गया हो। इसीलिए शुष्क वैराग्य योग धर्म, ये इसीलिए यहाँ पर कह रहे हैं कि सूखा वैराग्य, कि जिसके अंदर भगवान से भी वो उसमें भी कोई रुचि नहीं, तो ये कोई काम का नहीं। इन सब के मुक्त होकर श्रद्धा मूलक भक्ति धर्म का अवलंबन करके मेरा भजन करो। तो भगवान क्या कह रहे हैं, इन सब से मुक्त हो जाओ और श्रद्धा मूलक भक्ति धर्म का, जिसमें श्रद्धा मूल हो, ऐसे भक्ति धर्म का अवलंबन करके, अर्थात उसका उस पर आधार रखकर, अर्थात उसको माध्यम बना करके मेरा भजन करो। मुझ पर अटूट श्रद्धा ही विश्वास है, वही विश्वास रूप श्रद्धा शनै शनै शुद्ध होकर क्रमशः निष्ठा, रुचि, आसक्ति तथा भाव में उत्तरोत्तर परिवर्तित होती जाती है। तो ये तो भक्ति रसामृत सिंधु की भाषा है, आप सब जानते हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में हम ये क्रम अनुसार सब सीख चुके हैं। वही विश्वास रूप श्रद्धा धीरे धीरे शुद्ध होकर क्रमशः निष्ठा, तो आदौ श्रद्धा, फिर निष्ठा, फिर रुचि, फिर आसक्ति, फिर भाव और फिर प्रेम। तो ये स्टेज तो हम अच्छी तरह से परिचित हैं इससे। श्रद्धा जितनी अधिक विशद हो उतनी ही अधिक सिद्धि होती है। जो भगवान ने कहा कि श्रद्धा जितनी गहरी हो, मजबूत हो, उतनी ही अधिक सिद्धि होती है। तो यादृशी श्रद्धा सिद्धिर भवति तादृशी, भगवान इसमें कह रहे हैं। तो जितनी अधिक प्रबल श्रद्धा होगी उतनी सिद्धि जल्दी मिलेगी। तो इसलिए कई बार कहते हैं कि एक साधक को बालक की तरह होना चाहिए, बचपना नहीं, बच्चे जैसा हृदय। बचपने में और बच्चे जैसे होने में बहुत बड़ा अंतर है। अंग्रेजी में कहते हैं चाइल्ड लाइक या चाइल्डिश। तो चाइल्डिश नहीं होना है, चाइल्ड लाइक होना है। बच्चा तुरंत मान जाता है, कुछ भी आप उसे सिखाते हैं, कुछ कहते हैं तो तुरंत उसे ग्रहण कर लेता है। तो ऐसे चाइल्ड लाइक होकर, बच्चे जैसा होकर, इतना सरल होकर के श्रद्धा रखनी चाहिए और भक्ति का अंगीकार करना चाहिए, भक्ति को, और स्वीकार करके दृढ़ श्रद्धा पूर्वक भजन करना चाहिए। और
चाइल्डिश जो है वो बहुत भयानक हो सकता है। तो बच्चे जैसे ना समझ की आवश्यकता नहीं भक्ति में। भक्ति में अत्यंत परिपक्वता, मैच्योरिटी हो, परंतु चाइल्ड लाइक, बच्चे जैसा हृदय हो, ये बड़ा आवश्यक है। तो इसलिए ये सब अतिरिक्त ज्ञान हो सकता है, लग सकता है, परंतु महत्वपूर्ण है। तो श्रद्धा के लिए चाइल्ड लाइक हृदय, बच्चे की तरह एक कोमल, शुद्ध और क्या कहते हैं, एकदम तैयार हृदय होना चाहिए, जिसमें श्रद्धा तुरंत बैठ सके। हम इतनी सारी मान्यताओं, इतने सारे अपने विचारों, सामाजिक विचारों, इतनी चीज़ों से घिरे रहते हैं कि कई बार हम दुर्भाग्यवश श्रद्धा को परिपक्व नहीं कर पाते। हमारी श्रद्धा जो है कच्ची रह जाती है। आलू को आप पकाने रखते हैं, आधे में उतार लेते हैं और फिर उसमें से सब्जी बना देते हैं। फिर आप चाहे उसमें कितने बढ़िया से बढ़िया मसाले लगाओ, कितना भी जोक लगाओ, ये लगाओ, उसमें आप चाहे बटर रोटी साथ में ले लो, चाहे कुछ भी कर लो, परंतु वो सब्जी आपको भाएगी नहीं। क्यों? कि आलू ही आधा कच्चा रह गया है, आधे में उतार लिया है। तो वैसा ही श्रद्धा का है। श्रद्धा अगर पूरी होगी तो जैसे सब्जी पूरी पक जाए तो बहुत स्वादिष्ट लगती है, वैसे ही भले उसमें बहुत मसाले ना हो तो भी अच्छा लगता है। उसी प्रकार ये जरूरी है कि श्रद्धा एकदम दृढ़ हो, संपूर्ण हो, परिपक्व हो, पूर्ण हो। जब श्रद्धा पूरी होगी तब सिद्धि प्राप्त होगी। तो श्रद्धा किसे कहते हैं और कौन सी श्रद्धा की बात कर रहे हैं हम? कई प्रकार से। सबसे पहला तो ये कि कृष्ण है, ये श्रद्धा। और अच्छा, कृष्ण है और कृष्ण भगवान है, ये भी श्रद्धा। तीसरी कि मैं और कृष्ण हम दोनों संबंधित हैं, मैं उनका नित्य दास हूँ और वे मेरे नित्य स्वामी हैं, ये श्रद्धा। और अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन, ये भी श्रद्धा कि कृष्ण अवश्य मेरी रक्षा करेंगे ही। और इस प्रकार मेरी मैं जो कुछ भी अर्पण करूँगा उसका प्रतिभाव अवश्य देंगे कृष्ण, स्वीकार करेंगे। तो ये श्रद्धा हर प्रकार से परिपक्व जब हो जाएगी तब ये निश्चित होगा कि हमारी सिद्धि संपूर्ण होगी। यदि पूछा जाए कि कोई निरंतर भक्ति सिद्धि में ही रत रहे तो जगत के व्यापारों का पालन चालन किस प्रकार संभव होगा? जो प्रश्न आपको लोग मार्केट में हमेशा पूछते हैं, अरे अभी से कहाँ माला पकड़ ली भाई, संसार कैसे चलाओगे, घर कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा? यही प्रश्न आपकी ओर से सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूछ रहे कि यदि पूछा जाए कि कोई निरंतर भक्ति सिद्धि में रत रहे तो जगत के व्यापार पालन चालन किस प्रकार संभव होगा? और समाज तथा निज देह के व्यापारों के छूटने से शरीर के नष्ट हो जाने के पश्चात भक्ति की सिद्धि के लिए साधन किस प्रकार होगी, साधना किस प्रकार होगी? तो ये प्रश्न भी उतना ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न तो आप समझ गए, भौतिक प्रश्न है कि घर कैसे चलेगा, संसार कैसे चलेगा। और दूसरा प्रश्न क्या है? और समाज तथा निज देह शरीर के व्यापारों के छूटने से शरीर के नष्ट हो जाने पर भक्ति की सिद्धि के लिए साधना किस प्रकार होगी? अगर शरीर छूट गया तो साधना कैसे होगी? इस संशय की जड़ पर प्रहार करने हेतु भगवान कहते हैं
तो भगवान तो जानते ही है ना, अंतर्यामी है, परमात्मा रूप में हर एक जीव के हृदय में बैठे हैं और अच्छी तरह से जानते हैं कि कहाँ क्या चल रहा है, क्या कौन क्या सोच रहा है, अच्छी तरह से जानते हैं। और उनको पता भी है कि सबके क्या प्रश्न होंगे। ये 2 प्रश्न मुख्य होंगे, ये सोच समझ करके भगवान उत्तर दे रहे हैं। क्या उत्तर दे रहे हैं? यह संसार कर्मों के निरंतर निर्वाह पर ही टिका रहता है। भगवान बोल रहे हैं, यह संसार कर्मों के निरंतर निर्वाह पर ही टिका रहता है। अर्थात जब कर्म बंद तो ये संसार बंद। हम यदि स्थिर बैठे, एकदम स्थिर, बिल्कुल एक लेश मात्र भी हिला ना जाए, अगर एकदम स्थिर, सिर्फ सांस चलते रहे, और फिर आप कहे कर्म बंद, नहीं, सांस ले रहे हैं, कर्म चालू है, आपके शरीर में जो रक्त है वो बह रहा है, कर्म चालू है, आपका शरीर अपनी परिवर्तनशील प्रकृति को जारी रख रहा है, कर्म चालू है। तो आप हैं तो भी कर्म चालू है। आप चाहे कितने भी स्थिर हो जाओ, कर्म चालू ही रहेगा। तो बिना कर्म के ये संसार चल नहीं सकता। इसलिए यह संसार कर्मों के निरंतर निर्वाह पर ही टिका रहता है। भगवान कह रहे हैं, इन सारे कर्मों को मेरे स्मरण से भर दो। क्या उन्होंने सही उपाय बताया है कि ठीक है, आप कर रहे हो, सब करना ही है, करना ही पड़ेगा, ठीक है, सब करते रहो, परंतु इस संसार के कर्मों को मेरे स्मरण से भर दो। जो भी कर रहे हो, जैसे अभी आप में से कई भक्त मेरे सामने अभी बैठे हैं, वो सब जैसे करुणाधाम है और शायद तापस प्रभु भी है, जो भी आप लोग सब काज कर रहे हो, अर्थात आप दुकान पे बैठे हो, अपना कार्य चालू है, ईयरफोन कान में है और भगवान का नाम, भगवान के गुणगान, भगवान के विषय में सुन रहे हो। ये नहीं सुन रहे तो कुछ प्रभुपाद का चैंटिंग सुन रहे हो या तो कोई अन्य लेक्चर सुन रहे हो। तो आप अपने काज को या काम को आपने भगवान के स्मरण से भर दिया है, और यही करने को भगवान कह रहे हैं। और उसका क्या फल मिलेगा, वही तो सबसे महत्वपूर्ण है कि इन सारे कर्मों को मेरे स्मरण से भर दो। इससे जब उन कर्मों का कर्मत्व नष्ट हो जाए तो उनमें मेरी भक्ति ही दिखेगी। जब ऐसा करने पर सभी जो भी कर रहे हैं उसमें अगर भगवान के साथ उसको भगवान के स्मरण से अगर भर दिया जाए तो उन कर्मों का कर्मत्व नष्ट हो जाएगा। क्षमा करें, जो भी हम कर्म करें, जैसे सांस ले रहे तो सांस लेना भी कर्म है, उसमें कई जीव मारे जाते हैं, कई नए जीव भी उत्पन्न होते होंगे, तो ये कर्म ही है। परंतु हर एक प्रकार के कर्म का यदि भगवान के स्मरण से भर दिया जाए तो उसका कर्मत्व नष्ट हो जाएगा, अर्थात उसका कोई फल ही नहीं होगा, वो निष्काम हो जाएगा, निष्फल कर्म, फल विहीन कर्म हो जाएगा। तो जब ऐसा हो जाएगा तो क्या होगा, तो उनमें मेरी भक्ति ही दिखेगी, अंत में जो रह जाएगा वो है मेरी भक्ति, भगवान कह रहे हैं। अर्थात आप लोग जो कुछ कर रहे हैं उसमें यदि भगवान के स्मरण को शामिल करके करो तो वो भगवान की भक्ति ही है, तो वो काज नहीं रहेगा, वो उसका कोई कर्म नहीं लगेगा, बल्कि भगवान उसे अपनी भक्ति के रूप में देखेंगे। तो इसलिए आपको कुछ भी अनावश्यक इस संसार का कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं। आप गृहस्थ जीवन को निभाते रहिए, अपना काज करते रहिए, बस हर कार्य में भगवान को शामिल कर दीजिए, जो भी कर रहे हैं उसमें भगवान शामिल हो जाए, बस ये परम आवश्यक है। तो फिर वो भी भक्ति ही हो जाएगी, भगवान स्वयं कह रहे हैं। आगे कहते हैं,
मानव की देह यात्रा का निर्वाह शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक क्रियाओं से होता है। मानव शरीर जो है उसका निर्वाह कैसे होता है? शारीरिक, मानसिक और सामाजिक क्रियाओं से होता है। ये 3 प्रकार की क्रियाओं से जीवन चलता है। भोजन, आसन, भ्रमण, शयन, निद्रा, स्नान, ओढ़न इत्यादि शारीरिक क्रियाएं। शारीरिक क्रियाएं कैसे? जैसे खाना, फिर आसन अर्थात बैठना या सोना अर्थात आराम करना, भ्रमण करना, चलना फिरना, सो जाना, शयन, निद्रा, स्नान करना, ओढ़ना इत्यादि, ये सब शारीरिक क्रिया है। फिर चिंता, स्मरण, धारणा, विषयोपलब्धि अर्थात विषय उपलब्धि, सुख दुख आदि बोध इत्यादि मानसिक क्रियाएं हैं। पहले शारीरिक क्रियाएं, अब मानसिक क्रियाएं, जैसे स्मरण करना, चिंतन करना या चिंता करना या धारणा, कुछ कल्पना करना इत्यादि, ये सब मानसिक क्रिया। और विवाह, प्रजा धर्म पालन, भ्रातृत्व, यज्ञों में जाना, आहुतियाँ देना, जन कल्याण हेतु कुएं और तालाब खुदवाना, संबंधों का पालन, आतिथ्य, उपयुक्त नागरिक कर्तव्यों का पालन, दूसरों का यथा योग्य आदर इत्यादि विभिन्न सामाजिक क्रियाएं हैं। सामाजिक क्रियाएं जैसे आपने अस्पताल बनवाया, कोई किसी को हेल्प किया, किसी गरीब को कुछ दान दिया, या किसी संबंधियों के वहाँ कुछ शादी ब्याह में गए, कुछ वो किया, या फिर किसी को मेहमान घर में आए तो उनका बहुत अच्छा स्वागत किया, ये सब। तो ये सारे जो हैं आपके, या फिर वोट देने गए, जैसे हमारे गुरु महाराज हमेशा वोट देने जाते हैं, तो वोट देने गए आप, अपने नागरिक कर्तव्यों का पालन करें, तो ये सारी सामाजिक क्रियाएं हैं। ये समस्त कर्म जब अपने निजी भोग हेतु किए जाते हैं तो उन्हें कर्म कांड कहा जाता है। ये सारी क्रियाएं शारीरिक, मानसिक या सामाजिक जब अपने हेतु किया जाए, अपने भोग के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, तो ये कर्म कांड या ये कर्म हो जाता है, कर्म बंधन। जब इन कर्मों द्वारा ज्ञान का अवसर प्राप्त करने की चेष्टा रहती है तो ज्ञान योग या कर्म योग कहलाता है। परंतु ये सब करने के पीछे उद्देश्य ये हो कि कुछ ज्ञान प्राप्त हो, तो फिर इसे ज्ञान योग या कर्म योग कहते हैं। और जब इन समस्त कर्मों को भक्ति के साधन रूप में किया जाए तो वह ज्ञान भक्ति योग कहलाते हैं। तो ये सारे ही शारीरिक, मानसिक और सामाजिक ये सारी क्रियाएं अगर भक्ति के साधन रूप में किए जाएं, अर्थात भगवान की ही प्रसन्नता के लिए, भगवान के चिंतन, भगवान की सेवा, भगवान का स्मरण, भगवान के ही लिए अगर किए जाए यही सारे कार्य, तो ये सब क्या होते हैं? ज्ञान भक्ति योग कहलाते हैं। अर्थात फिर यही भक्ति हो जाती है। तो बहुत ही स्पष्ट कर दिया श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने कि कोई आवश्यकता नहीं कि आप क्या कहते हैं, अनावश्यक ही आप सब छोड़ छाड़ करके मंदिर में जाके बैठ जाओ, या ब्रह्मचारी बनो या सन्यासी बनो। अनावश्यक करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपका संसार है तो निभाओ, अगर संसार में आपका कोई है ही नहीं आगे पीछे तो आप बढ़िया है। और आप अभी बहुत छोटी आयु के हैं तो अवश्य ब्रह्मचारी बन के ट्रेनिंग लेनी चाहिए। परंतु यदि संसार है आपका
तो कुछ भी छोड़िए मत, सब कर रहे हैं वो सब करिए, परंतु उसमें कृष्ण को शामिल कर दीजिए। बहुत अच्छे से इसको समझाया जा सकता है। कई बार हम पहले भी कई बार चर्चा कर चुके हैं। हमारे जीवन के केंद्र में, हमारा जीवन अर्थात शारीरिक, मानसिक और सामाजिक, हमारा पूरा जो जीवन है उसके केंद्र में अभी आई है। आई का अर्थ मैं। आई एम द सेंटर, मैं केंद्र में हूँ। मेरा ये, मेरा वो, मेरा ये, मेरा वो, मेरा सब। जब हम ये आई को के से रिप्लेस कर देंगे, अर्थात आई को हटा करके वहां के को रख देंगे केंद्र में, तो जीवन सफल हो जाएगा। के मतलब कृष्ण। तो कृष्ण का ये, कृष्ण का वो, कृष्ण के लिए, कृष्ण की खुशी के लिए, कृष्ण के आनंद के लिए। तो जब ये जीवन, यही जीवन के अंदर आई को के से रिप्लेस कर देंगे तो जीवन भक्ति हो जाएगा। तो ये उस जीवन को फिर भक्ति कहते हैं, भक्ति योग। और फिर अन्य कुछ करने की आवश्यकता नहीं रह जाएगी। ये श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। परंतु शुद्ध उपासना के सिद्धांत पर आधारित कर्मों को ही साक्षात भक्ति कहा जाता है। तो शुद्ध उपासना के सिद्धांत पर आधारित कर्म जो हो, अर्थात कि जिसमें कोई यदि भगवान की उपासना ही कर रहा है, उनके लिए सब, अर्थात अतिरिक्त रूप से, विशेष रूप से भगवान की ही आराधना, तो फिर वो साक्षात भक्ति कहा जाता है। अर्थात वो तो शुद्ध भक्ति है ही। तो उसमें वो वैधि भक्ति या कैसी भी प्रकार, लेकिन वो है भक्ति। समय से साक्षात भक्ति एवं लोक व्यवहार द्वारा गौण भक्ति का अनुष्ठान करने से प्रत्येक कर्म में मेरा ध्यान होता है, भगवान कह रहे हैं। इस प्रकार कर्म करते हुए भी जीव बहिर्मुख नहीं होता। तो दो प्रकार से भक्ति का विभाजन किया, गौण भक्ति और मुख्य भक्ति। मुख्य भक्ति कौन सी है? जिसमें कृष्ण का ही चिंतन, कृष्ण की ही सेवा प्रत्यक्ष रूप से, तो वो प्रमुख भक्ति है। परंतु गौण भक्ति क्या है? जो हमारे लोक व्यवहार में हम कृष्ण को यदि शामिल कर लेते हैं तो गौण भक्ति है, लेकिन संपूर्ण रूप से भक्ति ही है। तो वही भगवान यहाँ स्पष्ट समझा रहे हैं, कह रहे हैं साक्षात भक्ति अथवा मुख्य भक्ति जिसे मैंने कहा, वो एवं लोक व्यवहार द्वारा गौण भक्ति का अनुष्ठान करने से प्रत्येक कर्म मेरा ध्यान होता है। तो ये दोनों ही भगवान की ही, भगवान का ध्यान है और भक्ति ही है। इस प्रकार कर्म करते हुए भी जीव बहिर्मुख नहीं होता। अर्थात ये कर्म करने से भी, भगवान को केंद्र में रख करके अपने सारे कर्म करने से भी वो बहिर्मुख जीव नहीं कहा जाता और वो माया से मुक्त हो जाता है, जो शुद्ध भक्तों की गणना में आ सकता है। कोई परेशानी नहीं है। इसी प्रक्रिया से अंतर्मुखता का अभ्यास होता है। इसी प्रकार अंतर्मुक्त, बहिर्मुक्ता अर्थात भगवान से विपरीत, अंतर्मुखता अर्थात अंतः मुख, अंदर ही मुख किया तो भगवान के सामने देखने से उसका अभ्यास हो जाता है। जैसा ईशोपनिषद के इस मंत्र में वर्णित है। ईशोपनिषद में जैसा कहा गया, ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृध कस्य स्विद्धनम। प्रथम श्लोक है ईशोपनिषद का ये। इस संबंध में भाष्यकार कहते हैं तेन ईश त्यक्तेन विश्रुष्टेन। मूल तात्पर्य यही है कि यदि सारे कर्म फलों को भगवद कृपा के रूप में स्वीकार किया जाए तो सांसारिक कर्म सांसारिक रहकर
भक्ति में परिवर्तित हो जाएंगे। तात्पर्य यही है, सार वही है कि यदि हम यही सब करते हुए भगवान में, यदि भगवान को इसमें शामिल कर देंगे तो ये भक्ति में परिवर्तित हो जाएंगे। अतएव कुर्वन्ने वेह कर्माणि कर्म लिप्य ते नरे, ये श्लोक जो है इसके लिए कह रहे हैं यदि सांसारिक कार्यों को उपयुक्त विधि से संपन्न किया जाए तो कई 100 वर्षों के सांसारिक जीवन में भी व्यक्ति कर्म बंधन में लिप्त नहीं होगा। कितना बड़ा आश्चर्य है, केवल बैठे रहो एक कोने में और बिल्कुल स्थिर रहो और केवल सांस लेते रहो और कर्म बंधन में फंसते रहो, और दूसरी तरफ सारा कर्म जो कर रहे हो करते रहो। मतलब किसी का बुरा करना या चोरी या कुछ बुरा काम ऐसा नहीं, अच्छे जो आपके सहज जो कर्म अनुकूल कर्म जो है जिससे आप सबको सबके लिए जो कर रहे हैं, अपने परिवार समाज सबके लिए, वही अपने निजी कर्म या धर्म की बात है। तो वो सब आप करते रहो, कब तक? 100 वर्ष तक भी करते रहो, परंतु इन सब में केंद्र में यदि कृष्ण हो तो उन 100 वर्ष के बाद भी आप कर्म बंधन में नहीं फंसोगे। इतना स्पष्ट कहा। इन दो मंत्रों का ज्ञान पक्षीय अर्थ है कर्म फल त्याग। तो ये दो मंत्र जो दिए, जो हमने पढ़े, उसका अर्थ क्या है? ज्ञान पक्षीय अर्थ क्या है, अर्थात उसमें से क्या ज्ञान प्राप्त होता है? कर्म फल त्याग, अर्थात कि कर्म फल का त्याग करना। कर्म फल त्याग कहने से नहीं होता। अगर कोई कहे कर्म फल त्याग करो तो कैसे होगा? और या तो औपचारिकता के लिए होगा, हाँ हे भगवान मैं मेरे सारे कर्म फल का त्याग करता हूँ, या तो फिर ऐसे कहो मेरे सारे कर्मों का फल मैं आपको अर्पण करता हूँ। परंतु ये उतना बढ़िया नहीं है। सबसे श्रेष्ठ क्या है? कर्म ही इस प्रकार हो कि जिसमें कृष्ण प्रसन्न हो, और तब फिर कर्म फल त्याग की आवश्यकता नहीं, वही कर्म फल त्याग हो जाता है। क्योंकि कर्म फल चाहिए ही नहीं मुझे, मैं तो सब कृष्ण के ही लिए कर रहा हूँ जो कर रहा हूँ। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात को हमें अभ्यास करना होगा। समझ गए, हो सकता है अभी समझ रहे हैं, समझ तो रहे हैं, परंतु अभ्यास करना होगा। अभ्यास है न तो कौन्तेय, अभ्यास करना पड़ेगा। कैसे अभ्यास करेंगे? प्रतिदिन ये विचार में, हमारी सोच में आना चाहिए कि जो कुछ भी करना है सिर्फ कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करना है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आश्लिष्य वा पादरताम पिनष्टुमाम अदर्शनान मर्महताम करो तुम मुझे, मेरे साथ कुछ भी करो, मुझे कुछ नहीं चाहिए कृष्ण। मैं जो कर रहा हूँ आपकी प्रसन्नता के लिए, आप प्रसन्न होने चाहिए, बस यही ध्येय है, और इसके लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। तो बस, और ये चिंतन सतत हो, निरंतर हो, हमेशा हो, ये बहुत आवश्यक है, परम आवश्यक है। किंतु भक्ति पक्षीय अर्थ है कर्मों के भगवत समर्पण द्वारा कृष्ण की कृपा का लाभ। तो एक है ज्ञान पक्षीय जिसमें कर्म फल त्याग है, और भक्ति पक्षीय का अर्थ है कर्मों के भगवत समर्पण द्वारा कृष्ण की कृपा का, अर्थात जो मैंने अभी बताया कि कर्म फल त्याग की आवश्यकता नहीं, कर्म ही कृष्ण के लिए हो, उसे भक्ति पक्षीय कर्म कहते हैं। इस अर्चन मार्ग में हमें हमारे सांसारिक कर्तव्य भगवद उपासना के संस्मरण, क्षमा कीजिए, स्मरण में, भगवत उपासना के स्मरण में करने चाहिए। तो इस अर्चन मार्ग में हमें हमारे सांसारिक कर्तव्य भगवत उपासना के स्मरण में करने चाहिए।
ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि की इच्छा है। अगर उसकी पूर्ति को भगवान आज्ञा पालन के आज्ञा पालन के ध्यान सहित किया जाए तो भगवान की शरणागति का लक्षण होने के नाते वह अनुकूलता का पोषणकारी गौण धर्म बन जाएगा। तो ब्रह्मा के हृदय में सृष्टि की इच्छा है। अगर उसकी पूर्ति को भगवान की आज्ञा का पालन के ध्यान सहित किया जाए, दो तरह से हो सकता है। जैसे कि उदाहरण, यदि एक गुरु ने अपने शिष्य को, दो शिष्य हैं, दो शिष्यों को कहा, एक शिष्य को कहा जाओ तुम जा कर के बाजार में जा कर के ये चीज़ खरीद करके लेके आओ। दूसरे शिष्य को कहा कि तुम दूसरे वाले बाजार में जाना और ये दूसरी वाली वो चीज़ खरीद के आ जाओ। तो दोनों शिष्य जाते हैं। एक शिष्य सोचता है मैं बाजार जा रहा हूँ, मैं आज वहाँ पर खरीदी करूँगा और अच्छा तोल मोल करके मेरी बुद्धि के उपयोग के द्वारा ये अच्छी तरह से इसे खरीद के लाऊंगा और फिर गुरु ने आज्ञा दी है तो पालन करूँगा। दूसरा शिष्य ये सोचता है कि गुरुदेव ने आज्ञा दी है, गुरुदेव की आज्ञा शक्ति के कारण मैं बाज़ार में जाऊंगा और उनकी करुणा के कारण मैं ये खरीद को संपन्न करूंगा और जो भी फल होगा वो मेरे गुरुदेव के चरणों में अर्पण करूंगा, क्योंकि ये सब कुछ उनकी ही आज्ञा से हो रहा है। और जब वो बाज़ार में जाता है तो ध्यान उसका गुरुदेव में है, खरीदना सब करके आता है और गुरुदेव को समर्पित करता है। चिंतन उसका गुरुदेव का है। पहले वाले शिष्य का चिंतन जो है वो ये है कि गुरुदेव ने आज्ञा दी है, मैं करके आता हूँ, ठीक है, अब मुझे ही सब सोचना पड़ेगा क्या करना, कैसे करना, और मेरी बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो ध्यान गुरु का है ही नहीं, न आज्ञा पालन का ध्यान है। ध्यान ये है औपचारिकता का। गुरु ने बोला है करना है तो करना पड़ेगा ना, क्या करें, औपचारिकता है। तो भगवद आज्ञा पालन के ध्यान सहित यदि किया जाए, ब्रह्मा जी को कहा सृष्टि बनाओ, ब्रह्मा जी बोले हाँ ठीक है, अभी आप जाओ, मुझे करने दो, बहुत काम है, आप जाओ आराम करो, मैं करता हूँ, अभी देखो मैं क्या करके दिखाता हूँ। तो हो गया। परंतु यदि, इसीलिए कल हमने देखा था ना, सबसे पहले वो सप्तम श्लोक में, सबसे पहला प्रथम श्लोक में कहते हैं सप्त श्लोकी भागवत में कि मुझे गर्व न हो जाए ऐसा आशीर्वाद दीजिए, और अंतिम श्लोक में भगवान दे भी देते हैं हाँ ठीक है तथास्तु, तुम्हें नहीं होगा गर्व। तो चिंतन रहेगा भगवान का, और यदि कर्म किया जाए, आज्ञा पालन किया जाए तो क्या होगा, तो अगर उसकी पूर्ति को भगवद आज्ञा पालन के ध्यान सहित किया जाए तो भगवान की शरणागति का लक्षण होने के नाते वह अनुकूलता का पोषणकारी गौण धर्म बन जाएगा, अर्थात वो एक प्रकार से भक्ति ही बन जाएगी। ब्रह्मा के लिए इस प्रकार का उपदेश सर्वथा उपयुक्त था, किंतु इस उपदेश का उस जीव की परिस्थिति में कोई स्थान नहीं जिसमें भावोदय हो जाने पर कृष्ण से पृथक तत्वों के प्रति स्वाभाविक वैराग्य प्रकट हो गया हो। तो ब्रह्मा के लिए ये इस प्रकार का उपदेश सर्वथा उपयुक्त था। ब्रह्मा जी उस अवस्था में पहुंचे हुए जीव हैं जो सरलता से ये सारी चीज़ें ग्रहण कर सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने चित्त को भगवान में लगा करके कर्म कर सकते हैं। किंतु इस उपदेश का उस जीव की परिस्थिति में कोई स्थान नहीं। किस जीव की परिस्थिति में कोई स्थान नहीं? जिसमें भाव उदय हो जाने पर कृष्ण से पृथक तत्वों, कृष्ण से अलग तत्वों के प्रति स्वाभाविक वैराग्य प्रकट हो गया हो। तो जो शुद्ध भक्त है, अर्थात एक प्रकार से
सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ये कहना चाहते हैं कि ब्रह्मा जी को भी हम शुद्ध भक्त नहीं कह सकते, अर्थात कम से कम नित्य सिद्ध की अवस्था के शुद्ध भक्त तो नहीं ही कह सकते। ऐसा उनका एक छोटा सा संकेत है कि कहीं ना कहीं भौतिक ये सब रचना तो करने की इच्छा है और करेंगे, वो भी उनके हृदय में इच्छा थी, इसीलिए उनको ब्रह्मा का पद मिला। अन्यथा वो सीधे गोलोक क्यों नहीं गए होते जीव, परंतु गोलोक इसलिए नहीं गए क्योंकि कहीं ना कहीं ये सब भौतिक सृष्टि रचना की इच्छा कहीं ना कहीं है, परंतु ऐसा जीव कि जिसमें कोई भी कृष्ण से पृथक तत्व, कृष्ण से अलग किसी भी वस्तु में कोई इंटरेस्ट नहीं, ऐसे जीव के लिए ये परिस्थिति का कोई स्थान नहीं, अर्थात उसको ये उपदेश परिस्थिति का कोई अर्थ नहीं। वो तो भगवान का प्रिय है, भगवान उसको प्रिय है, भगवान को वो प्रिय है, और वो तो गोलोक धाम ही जाके रहेगा, ये संभव है। तो अंतिम श्लोक पर आ गए हैं। अहम हि विश्वस्य चराचरस्य बीजं प्रधानं प्रकृतिः पुमांश्च पयाहितं तेज इदं विभर्षि विधे विधेहि त्वमथो जगन्ति। अहम मैं ही अवश्य ही विश्वस्य जगत का चराचरस्य चर और अचर वस्तुओं का बीजम बीज प्रधानम घनीभूत पदार्थ प्रकृति ही प्रकृति पुमान पुरुष च और मया मेरे द्वारा आहितम प्रदत्त तेज तेज इदम यह विभर्षि तुम वहन करो विधे हे ब्रह्मा विधे ही विधान करो त्वम तुम अथा उ अब जगंती जगतों का। हे ब्रह्मा सुनो, मैं इस स्थावर जंगम जगत का बीज अर्थात मूल तत्व हूँ। कल हमने चतुश्लोकी भागवत में पढ़ा, क्या पढ़ा था? अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यद सतसत परम। अहम एवा समेवाग्रे न अन्यद यद सदसत परम। तो मैं ही मूल हूँ, आदि हूँ, सबका बीज हूँ। ये सारा ज्ञान कल चतुश्लोकी में हमने सुना, भगवान ब्रह्मा जी को दे रहे थे, और यही ज्ञान यहाँ पर दे रहे हैं क्योंकि ये वही घटना है। हे ब्रह्मा सुनो, मैं इस स्थावर जंगम जगत का बीज अर्थात मूल तत्व हूँ। प्रधान अर्थात द्रव्य या पदार्थ का सत्व, प्रधान अर्थात द्रव्य या पदार्थ जो होता है उसका सत्व, प्रकृति तथा पुरुष भी मैं ही हूँ। तो प्रधान, प्रकृति और पुरुष, ये तीन शब्द आए यहाँ पर। प्रधान का क्या अर्थ है? पदार्थ का सत्व अर्थात जो भी पदार्थ है उसका सत्व, प्रकृति अर्थात माया या प्रकृति, तथा पुरुष भी मैं ही हूँ। तुम्हारे द्वारा धारित ब्रह्म का यह तेज भी मेरे द्वारा ही प्रदत्त है। अब तुम इस तेज द्वारा स्थावर जंगम की सृष्टि का विधान करो। और तब आज्ञा देते हैं कि अब आप इसका निर्माण आरंभ करो। तात्पर्य, कुछ विचारक अब वही मायावादियों का विचार है। हाँ, ये तो करना पड़ेगा ना कि कैसे क्या क्या विचार करते हैं लोग, या निर्विशेषवादियों का विचार, या अपना तुक्का लगाने वालों का विचार, या जो भी फिलोसॉफर
या जो भी हो, ये थिंकर, ये सब जो है, ये सब क्या क्या विचार इसमें से कैसे कैसे निष्कर्ष निकालते हैं शून्यवादियों। तो ये अब हमें बता रहे हैं कि देखो 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 कैसे लोग सोचते हैं। कुछ विचारक निष्कर्ष निकालते हैं कि निर्विशेष ब्रह्म ही परम तत्व है एवं स्वविमोहन अर्थात विवर्त द्वारा सविशेष प्रतीत होता है। क्या सोचते हैं? मूल क्या है? ब्रह्म है, निराकार, निर्गुण निराकार सर्वव्यापी ब्रह्म ही मूल भगवान है। वही सगुण साकार होकर के हमारे सामने स्वरूप धारण करके आ जाता है, जैसे नारायण आदि। तो ये सगुण उसका रूप है, परंतु मूल क्या है? निर्गुण। ऐसा वो सोचते हैं, देखना याद मत रख लेना, मैं आपको सिखा नहीं रहा हूँ, ये ऐसा वो सोचते हैं, ऐसा बता रहा हूँ। तो मूल तो भगवान ही है, व्यक्तित्व व्यक्ति भगवान वही मूल है, परंतु ये लोग ऐसा सोचते हैं कि ब्रह्म ही परम है और ये स्वविमोहन अर्थात अपने ही विमोहिनी शक्ति के द्वारा या माया के द्वारा वो सगुण साकार रूप में प्रकट होता है और सविशेष प्रतीत होता है, अर्थात लगता है कि कुछ विशेष व्यक्ति है। या माया ही परिच्छिन्न होने पर स्वयं भौतिक जगत तथा अपरिच्छिन्न होने पर ब्रह्म है। ऐसा भी सोचते हैं कोई कि माया जो है वही परिच्छिन्न होने पर अर्थात ढके जाने पर स्वयं भौतिक जगत और अपरिच्छिन्न होने पर जब उसका पर्दा निकल जाए तो वो स्वयं ही ब्रह्म है। या तीसरे कैसे सोचते हैं, ब्रह्म ही मूल तत्व है और यह भौतिक जगत उसका प्रतिबिंब है। तो ब्रह्म मूल है और उसका ये प्रतिबिंब है। या यह सब जीव का भ्रम है। कैसे हम कल्पना कर सकते हैं कि किस प्रकार मजाक कर रहे हैं। श्री सिद्धांत सरस्वती ठाकुर मजाक के मूड में है, मजाक कर रहे हैं इन सब की कि कैसे कैसे सोचते हैं लोग, मूर्ख लोग क्या सोचते हैं। और तीसरा चौथा क्या बताया, या ब्रह्म ही मूल तत्व है, नहीं, या ये सब जीव का भ्रम है। तो ये सब जैसे भ्रम है, सत्य कुछ नहीं। क्या है वो, क्या है? ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। ये सब ब्रह्म है, कुछ सत्य नहीं। कुछ सोचते हैं पांचवें प्रकार के कि ईश्वर स्वभाव से पृथक तत्व है, जीव भी अन्य पृथक तत्व है, एवं भौतिक जगत यद्यपि एक ही तत्व है तथापि नित्य स्वतंत्र रूप से पृथक तत्व है। तो कुछ लोग ऐसा भी सोचते हैं कि ईश्वर कुछ अलग तत्व है, कुछ जीव कुछ अलग तत्व है, भौतिक जगत और ये सब एक लगता है लेकिन ये भी अलग तत्व है। अलग अलग सोच वाले लोग। या और एक, या भगवान ही घनीभूत तत्व है एवं अन्य समस्त तत्व चित्त और अचित्त वृत्ति संपन्न होकर भी सार रूप में एक है। अर्थात कुछ लोग ये भी सोचते हैं कि जब ये सारे तत्व एकदम घनीभूत होते हैं, एकदम कॉम्प्रेस होके, जैसे घनवटी मैंने आपको एक बार समझाया था। घनवटी अर्थात जब इतना तत्व मिलाकर इतना कर दो तो वो घनवटी हो जाता है। तो घनीभूत तत्व भगवान है। किसका? यही सब का घनीभूत तत्व ये भगवान। ऐसा सोचते हैं, सोचने के लिए क्या है। एवं अन्य समस्त तत्व चित्त और अचित्त वृत्ति संपन्न होकर भी सार रूप में एक ही, अर्थात कि ये माया का जगत, स्थूल जगत या दिव्य जगत सब एक ही है, ऐसा वो सोचते हैं। और कुछ मानते हैं कि अचिंत्य शक्ति के कारण कभी अद्वैत
एवं कभी द्वैत का अनुभव सत्य के रूप में होता है। और वो जो शक्ति की हम कल्पना नहीं कर सकते, ऐसी कोई अचिंत्य शक्ति है, कोई शक्ति है। कोई लोग कहते हैं ना, अरे कोई तो शक्ति है, तो वो कोई शक्ति है जिसके कारण कभी ये ऐसा लगता है कि हम सब कुछ एक ही है, और कभी लगता है कि नहीं भगवान अलग है, हम अलग है। ये सब कभी ये अनुभव केवल वो अचिंत्य शक्ति के कारण होता है। कुछ दूसरे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, देखो कितने प्रकार के बताए। कुछ ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शक्ति शून्य अद्वैत निरर्थक है। तो ये जो भगवान, क्या है भगवान, कुछ ये सब शून्य है और सब अद्वैत अर्थात सब कुछ एक ही तत्व है, सब एक तत्व है और सब शून्य है वास्तव में, और इसलिए सब कुछ निरर्थक है। और फिर कहते हैं ब्रह्म शुद्ध शक्ति युक्त नित्य शुद्ध अद्वैत तत्व है। ब्रह्म, जो ब्रह्म है वही शुद्ध शक्ति युक्त है और नित्य शुद्ध है, और अद्वैत तत्व अर्थात मैं भी अहम ब्रह्मास्मि, मैं भी वही ब्रह्म हूँ, तत्वम असि, मैं भी वही तत्व हूँ, और चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वही ब्रह्म तत्व मैं ही हूँ, निर्गुण निराकार शुद्ध तत्व, और इसलिए मैं ही वो शुद्ध ब्रह्म हूँ, और ब्रह्म मैं हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं भगवान ही हूँ, आओ सब मेरा पैर छुओ। ऐसे ऐसे नौटंकीबाज विचारकों की बहुत सारी यहाँ पर उन्होंने हंसी उड़ाई, श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने। क्योंकि यहाँ वो इमोटिकॉन नहीं होता ना, जैसे व्हाट्सएप में ऐसा स्माइली होती है, स्माइली, ऐसा स्माइली यहाँ रखा नहीं है, इसलिए हम समझ नहीं पा रहे हैं कि ये मजाक उड़ा रहे हैं। परंतु वास्तव में इन सभी विचारों की लाइन लगा करके उनकी एक साथ मजाक उड़ाई कि क्या सोचते हो, ये पढ़ा ना पूरा, पढ़ के अब समझ जाओ, सुधर जाओ, ये सब छोड़ो, विचार छोड़ो और स्वीकार करो कि भगवान एक व्यक्तित्व है और ब्रह्म उनका शरीर का तेज मात्र है, जैसा स्पष्ट रूप से ब्रह्मदेव ने देखा और वर्णन किया। उपर्युक्त समस्त चिंतन वेदांत सूत्र पर आधारित है। और अंत में कह दिया ये सब जो वेदांत सूत्र शंकराचार्य ने जो दिए उन्हीं सभी सूत्रों पर आधारित है। मैं एक साथ में एक सूत्र बोल भी रहा था, तत्वमसि, अहम ब्रह्मास्मि, ये इत्यादि, ये सब। तो ये सारे जो सूत्र उनके सूत्र हैं, वेदांत सूत्र के सूत्र, उन पर ही आधारित चिंतन है और वे वेद से आए हैं। इन चिंतनों में यद्यपि सर्वत्र सिद्ध सत्य नहीं है, तो ये सूत्र जितने दिए हैं वेदांत सूत्र में, वो सर्वत्र सिद्ध सत्य नहीं है, ये विचार मात्र है, ये सिद्ध सत्य नहीं है। तथापि, लेकिन फिर भी कुछ सत्य तो है। तो श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं कि बिल्कुल झूठ नहीं है, कुछ सत्य है, लेकिन सत्य क्या है? सत्य ये है कि उसको देखने का दृष्टिकोण गलत है। हम ब्रह्मास्मि, सत्य है मैं ब्रह्म हूँ, परंतु मैं ब्रह्म हूँ का अर्थ ये नहीं कि मैं भगवान हूँ, मैं सर्वव्यापी ब्रह्म मैं हूँ, ऐसे नहीं। तत्वम असि का अर्थ सही है, मैं वो तत्व हूँ, परंतु उसका अर्थ ये नहीं कि भगवान और मैं दोनों एक ही लेवल पर है, ये गलत है। इसलिए सत्य है, परंतु भेद समझना चाहिए कि कितना % में क्या सत्य है। तो ये भी संभव है कि शंकराचार्य जी ने जिस प्रकार प्रस्तुत किया हो, उनके अर्थ का अनर्थ करके आगे की पीढ़ियों ने उसे प्रस्तुत कर दिया हो, ये भी संभव है। परंतु वैसे तो ये तो मेरी मनोधारणा है। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि मायावाद का प्रचार करने ही शंकर जी शंकराचार्य के रूप में आएंगे, और आए और करके गए, तो स्पष्ट रूप से उन्होंने ही भ्रमित किया है।
परंतु मूल रूप से उसमें बिल्कुल कोई संपूर्ण असत्यता नहीं है। कुछ सत्य है, पर क्या सत्य है वो समझने के लिए थोड़ा भक्ति योग का अनुशीलन आवश्यक है। वेद विरोधी चिंतनों जैसे सांख्य, पातंजल, न्याय, वैशेषिक, यहाँ तक कि पूर्व मीमांसा, देखो वेद विरोधी चिंतनों को अलग ही दिखाई, ये तो वैदिक चिंतन की बात हुई। अब वेद विरोधी चिंतन कैसे? सांख्य, लेकिन ये मैंने आपको पहले ही बताया कि जो नए वाले दूसरे डुप्लीकेट कपिल द्वारा जो दिया गया था वो सांख्य योग, ओरिजिनल कपिल देव का सांख्य नहीं। पतंजलि का जो सूत्र, जैसे पतंजलि योग सूत्र कहते हैं या पातंजल, वो भी वेद विरोधी बता रहे हैं श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। न्याय सूत्र, ये भी एक पूरा इसका शास्त्र है। वैशेषिक शास्त्र कहते हैं, मतलब शास्त्र नहीं, वैशेषिक, यहाँ तक कि पूर्व मीमांसा जो वेद के केवल एक भाग में वर्णित कर्मकांड पर आधारित है, का तो कहना ही क्या। पूर्वोक्त चिंतन सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं उसके तो बात ही करने जैसा नहीं, क्या बात करें। वो पहला तो ठीक है, हमने बात की, उसका तो कहना ही क्या। पूर्व उक्त चिंतन भी वेदांत पर बाह्य रूप से ही निर्भर है। तो पहले जो कहा वो तो वेदांत पर बाह्य रूप से निर्भर है, तो इन सब की तो क्या बात करें। और अब कहते हैं जैसे कि भगवान कह रहे हो उस प्रकार इन सब मनोधर्मी चिंतनों को त्याग कर तुम्हें एवं तुम्हारे संप्रदाय को अचिंत्य भेदाभेद का सिद्धांत अपनाना चाहिए। यह तुम्हें सच्चा भक्त बनने के योग्य बना देगा। मूल तात्पर्य यह है कि चर जगत जीवों से बना है एवं अचर जगत पदार्थों से बना है। इनमें समस्त जीव मेरी पराशक्ति से प्रकट हुए हैं और यह भौतिक जगत मेरी अपराशक्ति से प्रकट हुआ है। मैं सब कारणों का कारण हूं। दूसरे शब्दों में, मैं यद्यपि तटस्था एवं अचित शक्तियों से अभिन्न हूं, तथापि अपनी इच्छा शक्ति द्वारा उनको नियमित करता हूं। उन विशेष शक्तियों के परिणाम द्वारा ही प्रधान, प्रकृति तथा पुरुष उत्पन्न होते हैं। अतः समस्त शक्तियों में यद्यपि मैं ही प्रधान, प्रकृति तथा पुरुष हूं, तथापि फिर भी शक्तिमान होने के नाते मैं उन समस्त शक्तियों से नित्य भिन्न भी हूं। क्योंकि मैं शक्तिमान हूं और ये मेरी शक्ति है, इसलिए मैं ही हूं ये सब, फिर भी मैं इससे अलग हूं, फिर भी मैं इससे अलग हूं। और जैसे हमने देखा सृष्टि की रचना के समय वे रमा देवी के साथ निद्रा शक्ति के रूप में योग निद्रा में लीन हो जाते हैं, इसमें हिस्सा नहीं लेते। तो यह एक ही साथ भिन्नता तथा अभिन्नता भी मेरी अचिंत्य शक्ति से आई है। तो एक ही साथ अलग भी हूं मैं और एक ही हूं मैं, ये मेरी अचिंत्य शक्ति से आया है ये। अतः जीव जड़ तथा कृष्ण के परस्पर सत्य संबंध के ज्ञान पर आधारित भक्ति योग के अभ्यास द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्ति को अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत पर आधारित रहने दो। अतः जीव जड़ तथा कृष्ण के परस्पर सत्य संबंध के ज्ञान पर आधारित भक्ति योग के अभ्यास द्वारा कृष्ण प्रेम प्राप्ति को अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत पर आधारित रहने दो, छेड़ो मत। मेरे इस निर्देश का अपने संप्रदाय की गुरु परंपरा द्वारा प्रसारित होने दो, श्री ब्रह्म संप्रदाय द्वारा, अर्थात
मेरे इस निर्देश का अपने संप्रदाय श्री ब्रह्म संप्रदाय की गुरु परंपरा द्वारा प्रसारित होने दो। इति ब्रह्म संहिता संपूर्णम। संपूर्ण। तो ये थी ब्रह्म संहिता। बहुत ही इंटरेस्टिंग, अत्यंत इंटरेस्टिंग वे में, बहुत नाट्यात्मक ढंग से, मजाक करते हुए, हंसी करते हुए, अंतिम एक घुमा फिरा करके थोड़ी सी थप्पड़ लगाते हुए ये सत्य हमें स्पष्ट कर दिया कि जो श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिया हुआ अचिंत्य भेद अभेद तत्व है या अचिंत्य भेदाभेद सिद्धांत है, वही सिद्धांत सर्वोपरि है, क्योंकि स्वयं कृष्ण द्वारा दिया हुआ है और इसे ही पकड़ के रखना चाहिए। और इसी ब्रह्म संप्रदाय को पकड़ के अपनी गुरु परंपरा से जो ज्ञान आया उसी के द्वारा भक्ति को करते हुए हमारी नैया को पार लगाना चाहिए। इतना स्पष्ट श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कह रहे हैं। बहुत ही उत्तम लेखक है श्रील सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। उनकी लेखन कला का परिचय उन्होंने ये अंतिम तात्पर्य में बहुत सुंदर रूप से दिया है। तो बहुत ही हमें आनंद भी प्राप्त हुआ और स्पष्ट ज्ञान भी प्राप्त हुआ कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, भक्ति को कैसे संपन्न करना चाहिए। तो इस प्रकार हमने श्री ब्रह्म संहिता का अध्ययन संपन्न किया और मेरे विचार से जो मेरा अनुभव रहा वो मैं कह रहा हूँ। मेरा अनुभव ये रहा कि अब हृदय में कोई भी लेश मात्र भी संशय कहीं भी नहीं है। 100%, 100% संपूर्ण रूप से स्पष्ट हो गया है कि क्या सत्य है, क्या सही है और क्या मिथ्या है। हमें क्या करने से क्या मिलेगा, क्या करने से क्या नहीं मिलेगा, ये सब कुछ स्पष्ट हो गया है। और हमारे जीवन का अंतिम ध्येय क्या होना चाहिए, ये सब स्पष्ट हो गया है। तो मेरे विचार से, मेरे लिए, अपने लिए, भले ही ये मुख बोल रहा होगा, परंतु मेरे लिए तो ये अब तक की सर्वश्रेष्ठ ये ज्ञान यात्रा थी, जिसमें संपूर्णता प्राप्त हुई जैसा अनुभव हुआ है। और अत्यंत शांति और अद्भुत आनंद का अनुभव मैं कर रहा हूँ। आप सबका क्या अनुभव है, आप सबको इससे कैसा लगा, ये सब आप शेयर करिए। मैं आप सबका आपको वीडियो ऑन करने का अनुरोध करता हूँ और आप सबसे प्रार्थना करता हूँ अपने विचारों को भी प्रकट कीजिए। आपको क्या अनुभव हुआ? जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। हाँ, पूरा पहले से ही अटेंड किया है, इसलिए बहुत बहुत अच्छा लगा और समझने में, मतलब अभी तक जो जो कंफ्यूजन था हृदय में वो सब दूर हो गया। हमारी हमारी अपनी खुद की क्या स्थिति है, ये भौतिक ब्रह्मांड क्या है, ये देवी देवता ये सब क्या है, ये भौतिक मतलब पूरा भौतिक विश्व और आध्यात्मिक विश्व क्या है, वो सब वैकुंठ धाम क्या है, विरजा क्या है, शिव क्या है, शक्ति क्या है, और पूरा मतलब जो भगवान का जो गोलोक धाम है, उसके बाहर जो मतलब श्वेत द्वीप में जो चैतन्य महाप्रभु की सब लीलाएं वो सब है। पूरा मन में इतना क्लियर हो गया कि अभी सच में डाउट नहीं रहा। अभी हमारी स्थिति भी मालूम पड़ गई, भगवान क्या है वो भी उनका डिटेल में मालूम पड़ा। जैसे मतलब क्या यथा रूप में जैसे भगवान को हम समझते हैं ना, ऐसे पूरा ज्ञान इसमें से हमको मिला है। तो इतना अच्छा लगा कि
ऐसा लगता है कि ऐसा डिटेल में कभी पढ़ा ही नहीं कि जितना समझ अभी पढ़ रहा है मतलब। सही बात, सही बहुत बात। बहुत बहुत अच्छा लगा, सच में बहुत अच्छा लगा। और आप जी, इतना सरलता से भी सब समझाया, और गुरु महाराज का आशीर्वाद से हमारा हृदय में भी ये दिव्य ज्ञान बोलते हैं ना, गुरु महाराज के आशीर्वाद से दिव्य ज्ञान हमारे हृदय में भी आ सका, मतलब सबके हृदय में, भक्तों के सब वो प्रकाशित हुआ हृदय में। तो क्या हम भगवान को अच्छे से समझ पाएंगे? ये सब मतलब जो भी मैं आगे बताया वो सब हम अच्छे से समझ पाएंगे। जी, और अच्छी तरह से एकमात्र हमारा जीवन का जो क्या बोलते हैं, जो हमारा ध्येय है उसको प्राप्त करने के लिए एकमात्र ही हमारा मार्ग है, वो है गुरु परंपरा के, मतलब गुरु परंपरा में रहकर भक्ति योग का पालन करना अच्छे से। बिल्कुल, बिल्कुल बस ये सत्य है। स्पष्टतया हम समझ गए, मार्ग भी हमारा निश्चित है, और हमें वो मार्ग पर मतलब मक्कम गति से धीरे धीरे दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ना है। बिल्कुल सत्य मतलब है। हमारा तय हो गया है, पर अभी एक रास्ता, मतलब ध्येय तय हो गया है, रास्ता हमारा क्लियर मतलब अभी है। इधर उधर कुछ नजर डालने का कुछ जरूरत नहीं है। पूरा सत्य है। ज्ञान हमको सब अच्छे से हो गया। और बिल्कुल मैं सही इसके बात है। लिए बहुत बहुत गुरु महाराज की आभारी हूँ, और आपकी भी बहुत आभारी हूँ। आपके हृदय में भी गुरु महाराज के आशीर्वाद के, गुरु गौरांग के आशीर्वाद से आपने जो समझाया बहुत अच्छे से समझाया, इसलिए आपको भी मैं बहुत आभारी हूँ सबका। हरी हरी। हरे मैं तो धन्यवाद प्रणाम। मैं तो बहुत स्पष्ट रूप से जानता हूँ कि मैं कितना बड़ा मूढ़मती हूँ। ये तो मैं जानता हूँ, मैं अपने आप को कि कितना बड़ा मूढ़मती हूँ, मूर्ख हूँ। परंतु ये सारे शब्द और ये सब जो ज्ञान है वो मेरा नहीं है, ये भी मैं निश्चित रूप से जानता हूँ। तो ये तो केवल गुरु महाराज के जब हस्त कमल यहाँ पर स्थापित होते हैं तभी ये ज्ञान संचारित होता है, ये निश्चित है। तो ये केवल गुरु महाराज की करुणा मात्र है। और अच्छा। मैं तो पात्रता ना होते हुए भी उन्होंने मुझे पात्र बना दिया है, तो ये केवल उनका आशीर्वाद मात्र है। मैं तो सबसे बड़ा मूर्ख हूँ, मैं जानता हूँ। मुझ में एक ज्ञान कहाँ से आएगा, सामान्य ही ज्ञान नहीं आता। तो कृपा बहुत है, तो कृपा ये बहुत है। उनकी ही कृपा है और ये इनका ही ज्ञान है दिया हुआ। बहुत कृपा और है। चैत्य गुरु की परम करुणा है जो हृदय में बैठे बैठे सब ज्ञान को संचारित करते रहते हैं, वो गुरुदेव की करुणा के कारण। तो इसीलिए मेरा उसमें कोई रोल नहीं, ये सब वो परंपरा का ही रोल है, इसमें मेरा कोई खास रोल नहीं है विशेष। तो बहुत आपको गुरु महाराज ने, उनका संकीर्तन आंदोलन में महाप्रभु ने, गुरु महाराज ने, नित्यानंद प्रभु ने, सबने आपको मतलब वो एक माध्यम बना दिया ना, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। आपको माध्यम बनाया, वो सबसे बड़ा आशीर्वाद है। बस उद्धार हो बहुत जाए अच्छी हमारा, और क्या, बात। यही आवश्यक। धन्यवाद बहुत आप, माता जी, बहुत हाँ धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। आपकी बहुत विनम्रता है। आप ये मतलब सच में आप बहुत क्या बोलते हैं, हम्बल बोलते हैं ना जिसको, ऐसा। नहीं, ये विनम्रता क्या, मैं विनम्र होता तो अब तक ठाकुर जी के कितने निकट होता, निकट ही है आप। इतना गुरु महाराज को कितना प्रसन्न कर पाता मैं। ये विनम्रता जो आप देख रही है ये तो बाह्य है, ये दिखावा हो सकता है, नहीं परंतु नहीं। वास्तविकता में मेरे हृदय में विनम्रता तो तब आएगी जब पता नहीं कब आएगी, और कब मैं भगवान को वास्तव में प्रसन्न कर पाऊंगा, कब वास्तव में गुरु महाराज प्रसन्न होंगे, तब मैं कह सकूंगा कि शायद अब विनम्रता आई है। अभी तो ये सब दिखावा है, नहीं और नहीं विनम्रता नहीं, ऐसा नहीं है। शब्दों का सच खेल है ये। में। सच में बहुत बहुत आशीर्वाद है आपके ऊपर। ये मैं ये पूरा सुना ना मैंने, और मुझे थोड़ा दुख भी हो रहा है कि मैंने भक्ति रसामृत सिंधु सब वो सब मैंने मिस कर दिया है। पर मैं थोड़ा थोड़ा टाइम निकाल के वो आपका एक एक लेक्चर करके वो मैं प्रयत्न करूंगी सीखने के नहीं, लिए। सुनिए, ज़रूर सुनिए, और वो हाँ सब अच्छा लगा। उपलब्ध तो है ही हाँ वो आपने यूट्यूब भेजा है में। ना, उसमें हाँ से जी, हाँ पूरा जी, करेंगे। हाँ सब। बहुत अच्छा है। धन्यवाद माता जी। हाँ हरे आगे भी कृष्णा। जुड़े रहिएगा हमारे हाँ बाकी और जरूर जो। जरूर 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 धन्यवाद, प्रभु जी जरूर। धन्यवाद, धन्यवाद। हरे कृष्ण। और किसी को कुछ शेयर करना है, प्रश्न, कुछ विचार? ब्रह्म संहिता का ये अंतिम दिवस है, कुछ विशेष? ठीक है, तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए प्रणति निवेदन करते हैं। श्री ब्रह्म संहिता की जय, श्री ब्रह्मदेव की जय,
श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय। पतित पावन अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। पतित पावन गुरु महाराज श्रील जय पताका स्वामी गुरु महाराज की जय। आप सभी भक्तों की जय हो। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। आप सबके चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम और आप सबका बहुत 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 धन्यवाद। और आप सबको ये प्रार्थना कि इस अध्ययन को अपने हृदय में उतारिए और दूसरों को भी यही ज्ञान बांटिए। हरे कृष्णा। धन्यवाद।